हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका जो रिवीजन है हम लोग क्यूज के माध्यम से टेलीग्राम पर करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पशु पक्षी अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है। तो दोस्तों निपात की बात करें तो निपात जो है वो ऐसा शब्द होता है जिससे है ना किसी वाक्य पर विशेष प्रकार का प्रभाव दिया जाता है। जैसे कि तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, और जिससे कोई वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पशु पक्षी में जो है वह बल 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 निपात है। क्या बल निपात है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। है धीरे धीरे चल रहे रेखांतिक पद में कौन सा अवयव है? तो इसमें जो है दोस्तों वह क्रिया विशेषण है। क्या क्रिया विशेषण अवयव है। अगला है, राजमहल किस प्रकार का शब्द है? तो राजमहल जो है यो यौगिक शब्द है। क्या यौगिक? राजा का विपरीतार्थक क्या है? तो राजा का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो रंग। दया किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है, संज्ञा किस तरह प्रयोग में आने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्या क्रियार्थक संज्ञा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त सर्वनाम है? तो कोई ना कोई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का जो संधि विच्छेद है ने प्लस अयन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण का उदाहरण है? तो अल्प प्राण का उदाहरण जो है दोस्तों घ, इसमें वायु की मात्रा अधिक हो रही है। घ, इसमें भी बहुत देर तक वायु प्रभाव हो रहा है। झ, इसमें भी बहुत देर तक वायु प्रभाव हो रहा है। लेकिन ग, इसमें जो है कम समय के लिए वायु प्रभाव हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, घर किस प्रकार का शब्द है? तो घर जो है दोस्तों वह तद्भव है। क्या तद्भव? क्योंकि घर जो है संस्कृत के शब्द गृह से रूपांतरित होकर हिंदी में घर कहते हैं। तो यह जो हो जाएगा इसे तद्भव कहते हैं। वही दोस्तों बात करें तत्सम की, तो तत्सम वैसे शब्द को कहते हैं जिसको संस्कृत में भी हूबहू लिखा जाता है और हिंदी में भी हूबहू लिखा जाता है। तो ऑप्शन उसको तत्सम कहते हैं। और विदेशज तो आपको पता ही होगा, जो जिसका जो बोल चलन की भाषा में जो दूसरे देश से लिया गया है। अगला है, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? तो सूर्य का जो स्त्रीलिंग है वो सूर्या हो जाएगा। क्या सूर्या। अगला हमारा है, ए हॉकर मूव्स हाउस टू सेल हिज गुड्स। तो एक जो फेरी वाला है वो घूमता है घर से घर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा किस लिए? अपने सामान को बेचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम यहाँ से वहाँ मतलब इस घर से उस घर बेचता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों चार ऑप्शन दिया है, इसमें से करेक्ट वर्ड को चुनना है। तो ये चारों का चार है जो जुबली। तो जुबली मीन्स होता है जो दोस्तों वो शताब्दी या वार्षिक होता है। तो जुबली का जो मीनिंग होता है वह ऑप्शन नंबर बी GUBILEE, ये जो है सही हो जाएगा हमारा। अगला है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ अर्जेंट। तो अर्जेंट का विपरीतार्थक होता है। तो अब अर्जेंट का जो मतलब होता है दोस्तों वो अति आवश्यक। क्या होता है? अति आवश्यक। तो इसमें जो नीड, विचुअल और सेपरेटेड है ये जो है इसका सिनोनिम है। लेकिन जो कैजुअल है, कैजुअल में सामान्यता, यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो है दोस्तों ही इज वेरी थ्रस्टी गिव हिम अ लिटिल वाटर ऑफ ड्रिंक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे आगे मैथ का प्रश्न है, इस सब का हम आंसर बता दे रहे हैं। और अगर वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लिया, अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए कि इसका सोल्यूशन चाहे तो कमेंट करके बता दीजिए, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है इसको सॉल्व करिएगा। तो इसका जो आएगा कितना? 49। कुछ नहीं किया हुआ है, सबका वर्क किया, जैसे 2 का वर्क, 3 का वर्क, 4 का वर्क, 5 का वर्क, 6 का, उसी तरह 7 का वर्क किया हुआ है इसको। इसका जो है दोस्तों इसका जो सॉल्व करेगा
तो इसका जो आंसर आएगा वह 20 सेंटीमीटर आएगा। इसको सॉल्व करेगा तो 250 मीटर स्क्वायर। और इसका जो आएगा, इसको सॉल्व करेगा तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। इसको सॉल्व करें तो इसका आएगा 10 रुपया। अब इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आएगा आंसर वो 6 आएगा। और इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आएगा वह ये आएगा। अगला है, इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह इसका आएगा दोस्तों 29.33 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसका जो सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये 400 आ जाएगा। और इसका जो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। चलते हैं, अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है महाराष्ट्र के पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और ये कब की थी दोस्तों? तो यह जो है 1916 में किए थे। कब? 1916 में। अगला है, समाजवाद क्यों पुस्तक की रचना किसने की है? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला है, कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वह तो जॉर्ज यूले थे। कौन? जॉर्ज यूले। और यह सन 1988 के इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से आध्यात्मिक नेता बने? तो वह अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष तो जो थे पहले क्रांतिकारी के बाद आध्यात्मिक नेता बने। अगला है हमारा, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया? तो वह जो है वित्त विभाग गया था। क्या? वित्त विभाग। वहीं दोस्तों बात करें रक्षा मंत्री की, तो रक्षा मंत्री थे बलवंत सिंह एवं गृह मंत्री जो थे वे सरदार पटेल थे। कौन? सरदार पटेल। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, पिछड़े वर्गों को उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो यह तो था सत्यशोधक समाज का। किनका? सत्यशोधक समाज का था। और इसकी जो स्थापना है वो किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना है वो ज्योतिबा फूले ने किया है। कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है? तो वह सर सैयद अहमद खां। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा काल जो है वह कांस्य युगीन से संबंधित है। कांस्य युग में। अगला, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो महावीर का जो जन्म है वो गिरातक कुल में हुआ था, बिहार के कुंडग्राम में। उनका जन्म जो था गिरातक कुल में बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। और इनके बचपन का नाम जो था दोस्तों वो वर्धमान था। क्या? वर्धमान। और इनका जो निर्माण स्थल कहाँ है दोस्तों? तो यह पावापुरी में है। इसको भी आप याद रखेगा। गुप्त वंश के किस शासक ने राज दरबार के नवरत्न रहते थे? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। वही दोस्तों अगर बात करें मुगल काल के, तो मुगल काल के अकबर के समय में नवरत्न रहते थे। लकुलिस किस मत के प्रवर्तक थे? तो यह जो दोस्तों ये पशुपात। क्या? पशुपात के प्रवर्तक थे। अगला है, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मुगल काल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य जो औरंगजेब का था। किसका? औरंगजेब का था। जब 1665 में पुरंदर की संधि हुई तो उस समय जो है शिवाजी ने भी अपना किला इनको दे दिया था। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यह शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण कला का स्थापत्य काल कहा जाता है। एवं दोस्तों चित्रकारी का स्वर्ण काल किससे कहा जाता है? तो वह जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला है, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो तो कौन दोस्तों? BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो थे वो पहले ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो था वो एक राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटस द्वारा भेजा गया था उसके राजसभा पटना में।
और इसने एक पुस्तक भी लिखी है इंडिका। उसमें अपने मौर्यकालीन यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में जो वर्षा है वो सालों भर होती है। क्या? सालों भर होती है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासी में जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो वह कृषि है। क्या? कृषि। मानसूनी प्रदेश के अधिकांशतर जो लोग हैं वो ज़्यादातर निर्भर कृषि पर रहते हैं। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर कितना है? तो वह 5.5 घंटा। क्या? 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट कह सकते हैं हम इसको। अगला है, हिमालय पर्वत एक प्रमुख कारण है। तो यह जो है हिमालय पर्वत जो एक बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है, आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो यह जो था खैबर दर्रे से। किससे? खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो बलुआ पत्थर जो परिवर्तित होता है वह क्वार्टेजाइट में होता है। अगला है हमारा, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम सकती है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में वो 15 डिग्री देशांतर घूम सकती है। एवं 1 डिग्री की बात करें दोस्तों 1 मिनट में, तो 1 मिनट में है जो वह 4 डिग्री। अगला है, अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो साल्ट रेंज है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी पारसनाथ, सियारा एवं राजमहल जो है ये सारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला हमारा, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो मानसून शब्द का जो तात्पर्य है वह हवाओं में के रुख का बदलना, इसे ही मानसून कहते हैं। अगला हमारा, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो प्रति चक्रवात की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो यह जो है प्रति चक्रवात की व्यवस्था तो वह स्वच्छ आसमान। अगला हमारा, भारतीय वनों के प्राकृतिक वास का नाम बताए। तो वह जो सुंदरवन का डेल्टा। क्या? सुंदरवन है जो, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। और सुंदरवन कहाँ है दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल में है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह जो है मणिपुर में है। कहाँ? मणिपुर में। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस तिलहन से प्राप्त खली पशुओं के आहार के लिए हानिकारक है? तो यह अरंडी के बीज से। अगला है, कोरबा और पंकी तापीय ऊर्जा स्थान कहाँ? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है। तो एक उपजाऊ मिट्टी में जो शामिल होता है दोस्तों वह दोमट और खाद मिट्टी। अगला है, लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया। तो वह कौन सी? पांचवी लोकसभा ने। अगला हमारा, लोकसभा की वर्तमान संख्या कब तक अपरिवर्तनीय है? तो यह 2026 तक है। क्या? 2026 तक। संविधान किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र को ब्यौरा है? तो वह पहली अनुसूची में। क्या? पहली अनुसूची में। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो यह कमेंट करके आप लोग बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार नहीं होता? तो यह योजना आयोग जो है यह कानूनी संस्था नहीं है। इस योजना आयोग के अध्यक्ष, इसी के जगह पर जो दोस्तों बदलकर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो यह जो है संविधान द्वारा सृजित है। अगला हमारा, वह राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पहले एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके थे। तो वह कौन थे दोस्तों? तो वो जो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन में डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में गैर सरकारी कार्यों के लिए सप्ताह का कौन सा दिन सुरक्षित होगा? शुक्रवार है। कौन? शुक्रवार। किस राज्य के राज्यपाल के कुछ विशेष कार्यों से संबंधित स्वामिक शक्तियां प्रदान की नहीं की गई है? तो है जो उत्तर प्रदेश में नहीं की गई है। अगला है, मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं है। तो मौलिक अधिकारों का जो लक्षण है दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा वो हमारा मौलिक अधिकार असीमित है। यह गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार जो दोस्तों वह सीमित है। भारतीय संविधान
अर्ध संघात्मक है, यह किसने कहा? तो यह केसी व्हीलर ने कहा। किसने? केसी व्हीलर ने क्या कहा है। अगला हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 108 से है। वहीं दोस्तों बात करें 112 का तो है, तो 112 का संबंध जो है वो बजट से है। क्या? बजट से है। एवं 110 की बात करें तो 110 का जो है वह धन विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद। एवं 106 जो है यह पेंशन एवं भत्ता से संबंधित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता, इसके सदस्य को नियुक्त कितने वर्षों के लिए किया होता है? तो यह 6 वर्षों के लिए होता है। अगला है, लोकसभा का नेता होता, तो लोकसभा का नेता जो है वह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। अगला है, ध्यानपूर्वक ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए पहली बार उपबंध कब दिया गया? तो यह जो है दिया गया है कब दोस्तों? तो यह 1954 में। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। कौन? राज्यपाल। अगला हमारा, पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। वहीं दोस्तों बात करें ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का। क्या? ज्योति फ्लक्स का है। एवं कैंडला जो है वह ज्योति तीव्रता का है। ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। अगला है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि जो है दोस्तों वेग है। इसमें से क्या? वेग। बाकी दूरी, तापमान और द्रव्यमान जो है यह वेग सदिश राशि नहीं है। अगला है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्योंकि हो सकता है उस पर कम बल लगने की आवश्यकता हो। अगला है, शरीर का वजन जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना? तो इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3 kg। अगला है, 1 किलोग्राम राशि का वजन 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। अगला है, जड़त, अघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो यह टॉर्क होता है। क्या? टॉर्क। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह लेविजियस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो J.H. वाटहॉफ ने किया है। परमाणु के नाभिक भार का आकार होता है, तो 10⁻⁻15 m। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो यह जो है न्यूट्रॉन दोस्तों। कौन? न्यूट्रॉन। अगला हमारा, निम्नलिखित में से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वह गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो यह पोलोनोमियन। इसमें जो दोस्तों उत्सर्जन के बाद होने वाला पदार्थ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम। अगला, हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या कितनी है? तो यह 3 है। कितनी? 3। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिकों को कहते हैं, तो वह किस क्या कहते हैं? उसे टाइटेनियम कहते हैं। क्या? टाइटेनियम। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, तो यह किसे? पोलोनियम में। अगला हमारा, बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चों के शरीर में जो 300 हड्डियां होती हैं। अगला, मानव हार्मोन मिलेटोनिन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो वह पिनियल से होता है। अगला है, ऊंट के कुबड़ का क्या तात्पर्य है? तो वह वसा संचयन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभय लिंगी जनन द्वारा नहीं होता है? तो वह पुनरुद्भवन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, ब्रिकक स्टोन क्या है? तो ब्रिकक स्टोन जो है पेल्विस से लक्षण जैसे ऑक्जेलिक क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है,
ग्लूकोज ऑक्सीजन यानी ये जो अभिक्रिया है, यह समीकरण कौन सी प्रक्रिया का रासायनिक रूप है? तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण का है। हाँ दोस्तों, और क्यूज करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो इसमें जो है दोस्तों टीनिया जो हो जाएगा उभयलिंगी हो जाएगा। अगला है, मनुष्य श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? तो मनुष्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन संतुलित आहार का घटक नहीं है? तो यह मोटा चारा। कौन? मोटा चारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम